इस शहर में होने वाले तमाम जुर्मों की जड़, होने वाले तमाम पापों और मुजरिमों का गढ़ है यह सिकंदर। ये वो फाइल है जिसमें सिकंदर के तमाम कारनामों का काला चिट्ठा है। मिसाल के तौर पे सिंघानिया बैंक की डकैती, डॉकयार्ड में हफ्ता वसूल करना, जबरन लोगों के मकान पे कब्जा करना और छोटे छोटे मासूम बच्चों को अगवा करके उनके परिवार वालों से पैसे वसूल करना। इसने अपने जुल्म और सितम से सारे शहर को दहशत के समुद्र में डुबो रखा है। थैंक यू ऑनर। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं ऑनर कि कानून बेखौफ बेबाक होकर इस मुजरिम को, इस सिकंदर को कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। थैंक यू। तमाम सबूतों की रोशनी में अदालत मुलजिम सिकंदर को एक पेशेवर मुजरिम करार देते हुए दफा 611 के तहत 5 साल कैदे बामुशक्कत की सजा तजवीज करती है। विश्वनाथ, सिकंदर को शिकस्त देकर तूने कामयाबी हासिल नहीं की है, बल्कि अपनी बर्बादी की शुरुआत की है। मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। ये जुमलेबाजी बंद कर सिकंदर। माना कि शीशा बड़ा तेज होता है, लेकिन कभी किसी शीशे से कोई पत्थर नहीं टूटता। वकील विश्वनाथ, तूने मेरा शैतानी रूप अभी देखा नहीं है। शैतान से शैतान डर सकता है, इंसान नहीं, क्योंकि इंसान की इंसानियत जब सर उठाती है तो उसके सामने अच्छे अच्छे शैतानों के सर झुक जाते हैं। ये बातें संभाल कर रखना, क्योंकि 5 साल बाद जब मैं जेल से वापस आऊंगा तब तुम्हारे रोने, गिड़गिड़ाने और फरियाद करने के काम आएंगी। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। दादा। नमस्ते दादा। नमस्कार दादा। भैया, आपके आने से ऐसा लगता है जैसे जिस्म में नई जान आ गई है। मैं जानता हूं भैया, आपके अंदर इंतकाम की ज्वाला भड़क रही है। वकील विश्वनाथ से किया हुआ वादा हमें पूरा करना है। हिसाब किताब भी चुकता करना है मुझे। हिसाब तो चुका ही लेंगे भैया, इतनी भी क्या जल्दी है। 5 साल के बाद आए हो, चलिए घर चलते हैं। नहीं, 5 साल के 60 महीने, हर महीने के 30 दिन और हर दिन के एक एक पल मैंने वकील विश्वनाथ को याद कर करके गुजारा है उस जेल में। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तो ठीक है भैया, चलो बुझा लो अपने इंतकाम की आग को। एडवोकेट विश्वनाथ की इकलौती बहन की आज शादी है। योर ऑनर, ये मुजरिम जो इस वक्त कटहरे में खड़ा है, मुजरिम सिकंदर, इसके कारनामों से अदालत में बैठा हुआ हर इंसान अच्छी तरह वाकिफ है। कानून का हर पन्ना इसके गुनाहों से रंगा पड़ा है। इस मुजरिम सिकंदर ने एक मासूम का खून किया है, एक भाई के जज्बात का खून किया है। इसने कानून के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुजरिम सिकंदर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त मेरे मुवक्किल को बार बार मुजरिम कहकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इनकी बहन का खून हुआ, जिसका मुझे भी अफसोस है,
लेकिन यह कहां साबित होता है कि वो खून सिकंदर ने किया है? खून सिकंदर नहीं किया है, भरे मंडप में सबके सामने किया है। भरे मंडप में? योर ऑनर, अगर खून भरे मंडप में हुआ है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनसे कहिए कोई ठोस सबूत, कोई चश्मदीद गवाह अदालत में पेश करें। एक नहीं, दो नहीं, 10, 20, 50, 100 गवाह जिनके बयान सुनते सुनते थक जाएंगे आप। 10-100 की जरूरत नहीं, आप 2-4 ही पेश कर दीजिए, अपने खास आदमी। मैं गीता की कसम खा के कहता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। श्यामलाल जी, आप इस आदमी को गौर से देखिए और पहचानिए। क्या ये वही शख्स है जिसने मेरी बहन पे गोली चलाई थी? उस दिन भगदड़ इतनी मच गई थी कि गोली किसने चलाई, कहां से चली, सर मुझे कुछ नहीं मालूम। श्यामलाल जी, अब तो मेरे दोस्त हैं, जरा सोच समझ कर जवाब दीजिए। सर मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। गोली कहां से चली मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं। गोली सिकंदर नहीं चलाई थी। अगेन आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अब मेरे फाजिल दोस्त जबरदस्ती सच्चाई को झूठ की शक्ल देना चाहते हैं। मैं अदालत को सच्चाई से वाकिफ करवाना चाहता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, ये लोग सिकंदर के जुल्म और सितम से घबराते हैं। गवाह तो और भी होंगे आपके पास? है मेरे पास। मेरा दूसरा गवाह है कृष्णकांत। कृष्णकांत जी, आप तो खुद लड़के के बाप हैं, सच से बताइए, उस दिन मंडप में मेरी बहन का खून किसने किया? कृष्णकांत जी, क्या इस सिकंदर ने मेरी बहन का खून नहीं किया? नहीं सर, नहीं किया खून। कृष्णकांत जी, आपके बेटे की होने वाली बहू का कत्ल हुआ है। आप घबराइए मत, सच सच कहिए। मैं सच कहता हूं सर, सिकंदर ने खून नहीं किया। ओह नो! He is all right now. By the way, ये सब कुछ हुआ कैसे? सिकंदर का नाम सुना है आपने? उसे कौन नहीं जानता, इस शहर का मशहूर दादा जो है। उसी ने हिम्मत की है मेरे दोस्त पर वार करने की। Oh, I see. But you don't worry. He'll be completely all right. थैंक यू डॉक्टर साहब। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। Okay. मालिक, आपकी हाथ की रेखा बता रही है कि राहु और केतु आपस में भिड़ रहे हैं, इसलिए आपका काम नहीं हो सकता। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको देखकर तो राहु केतु खुद ही भाग जाएंगे। पंडित, राहु केतु तो ठीक है, शनि कहाँ है? शनि की दशा से तो आप लोग आराम कर रहे हैं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ इसे। आगे देखो। आओ इंस्पेक्टर, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सिकंदर को अरेस्ट करने आया हूँ। सिकंदर कुंडली दिखा रहा है। कुंडली में क्या रखा है? सलाखें ही सलाखें हैं सिर्फ। जेल की सलाखों से तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। आओ चाय पीते हैं। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। मालिक, आज का दिन तो आपके लिए बड़ा ही शुभ है। सिकंदर, मैं तुम्हें विश्वनाथ पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। सबूत लाए हो इंस्पेक्टर? डंडे पड़ेंगे पुलिस लॉकअप में तो सबूत खुद ब खुद हलक से बाहर आ जाएंगे। इंस्पेक्टर खान, कमिश्नर से नीचे दर्जे के ऑफिसर से बात करना हम अपनी तौहीन समझते हैं। अरे तौहीन का मतलब तो मैं। इंस्पेक्टर रिलैक्स प्लीज रिलैक्स। इससे पहले कि यहाँ कोई खून खराबा हो जाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से चले जाएं। सिकंदर को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। हाँ भाई, जरूर ले जाना। देखो मिस्टर खान, मैं एक एमएलए हूँ, कायदे कानून को अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले अरेस्ट वारंट लेकर आओ, उसके बाद इसे ले जाना। वेरी सिंपल। अजय जनाब, अगर 25 फ्लैट में से 4 फ्लैट हमने आपको दे दिए तो फिर हमारे मुनाफे का क्या होगा? सिकंदर का फैसला
कमान से निकला हुआ तीर की तरह है जो वापस लौट कर नहीं आता। ये सरासर अन्याय है सिकंदर साहब, ये तो दादागिरी है। दादागिरी नहीं, हक है हमारा। लोगों पर किए हुए जुल्म और सितम का मुआवजा है ये। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम एक फ्लैट दे सकते हैं, वरना जो मर्जी है कर लीजिए। अपने किए हुए जुल्म और सितम का मुआवजा चाहिए तुम्हें। लोगों पर किए हुए अत्याचारों का मुआवजा चाहिए तुम्हें। मासूम जिंदगियों की मौत का मुआवजा चाहिए तुम्हें। एसपी, मेरा जुर्म क्या है? तुमने एडवोकेट विश्वनाथ की बहन का कत्ल किया है। याद रखना, जुर्म कोई स्लेट पर लिखा हुआ शब्द नहीं जिसे मिटा दिया जाए। पर अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। कानून की आंख में धूल झोंक कर तुम बरी हुए हो, लेकिन मैं तुम्हारी जबान से तुम्हारे जुर्म का इकबाल करवा के रहूंगा। इसीलिए सुबह के सूरज की तरह तप रहे हो, शाम होते ही खुद ब खुद ढल जाओगे। ये हाथ देख रहे हो, कनपटी पर एक पड़ गया तो चांद सितारे सब भूल जाओगे। एक बात पल्ले से बांध ले सिकंदर, अब तेरी गर्दन फांसी के फंदे से दूर नहीं। आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा एसपी साहब। सिकंदर कोई उड़ता हुआ परिंदा नहीं है जिसे आप पिंजरे में बंद करके रख सकें। ये तूफान है, तूफान। इसे रोकना आपके बस की बात नहीं है। हाँ, आपकी तारीफ? सर, आप इस शहर के नामचीन नेता हैं, धर्मदास जी। अगर आप नेतागिरी के जोर पर सिकंदर को छुड़ाने आए हैं तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अदालत की मजबूत दीवारें सिकंदर को नहीं जकड़ सकी तो आपका ये छोटा सा पुलिस स्टेशन से कैद करके कैसे रख सकता है? ये लीजिए कोर्ट का फैसला। मॉर्निंग। हाय टाइगर। मॉर्निंग कमिश्नर। सुबह सुबह कैसे चला है यार? हिसाब में तेरे 10 लाख रुपए बकाया थे, ये रहे। अरे ये क्या किया? यहाँ क्यों ले आया? क्या एसपी अरुण से डर लगता है? अरे उससे कौन डरता है यार, वो एसपी है और मैं कमिश्नर हूँ। मेरे पावर उससे कहीं ज्यादा हैं। जानता हूँ, लेकिन ये साला एसपी अरुण हम सब के लिए नासूर बन गया है। और तो और वो इंस्पेक्टर लियाकत खान उसके भी पर निकल आए हैं। एसपी अरुण कुमार और इंस्पेक्टर लियाकत खान का ट्रांसफर कर दे। देख यार, एसपी अरुण को तो हमें टच नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके साथ होम मिनिस्टर है। बाकी रहा ये इंस्पेक्टर लियाकत खान, उसका तो मैं आज ही तबादला कर दूंगा। अरे आप आ गए? क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, वो जरा सी। आपकी जरा सी को ऐसे ठीक कर देती हूँ, एक गरम गरम प्याली चाय पिला के। अरे सुनो, हमारी जरा सी को ठीक करना है तो मुझे एक प्याली चाय की जरूरत नहीं, जरा सी मुस्कान चाहिए। हाय हाय मैं मर जाऊं। अरे वो कहाँ है अपना सत्तू? कहाँ है सत्तू? वो तो कब का सो गया है, खाना खा के अपने कमरे में। अपने कमरे में? हाँ। ये झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? जब से आपने ज्यादा ही इंक्वायरी करना शुरू कर दिया है। जवान है, खेलेगा कूदेगा, आ जाएगा, ऐसा भी क्या है? ठीक है, बिगाड़ो और बिगाड़ो। पता नहीं कहाँ होगा। छोड़ दो इसे। औरत की इज्जत हिंदुस्तान की जागीर होती है, इस बात को अपने दिलो दिमाग में उतार लो। हेलो, मैंने इतना कुछ किया, थैंक्स भी नहीं कहोगी? थैंक्स कहने की क्या जरूरत है? मैं जानती हूँ ये सब तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए किया है। एक दिन ऐसा आएगा तुम खुद मुझसे कहोगी थैंक्स थैंक्स थैंक्स। बाय। सत्तू, रो सत्तू। जयराम जी के साथ। सत्तू आ गया? सत्तू नहीं है साहब। मारे गए आज। सत्तू,
ये चोरों की तरह घर में क्यों घुस रहे हो? भैया वो क्या है, जरा लेट हो गया ना आज। आज तुम रोज ही देर से आते हो। रिवाज बना लिया तुमने घर देर से आने का। नहीं भैया नहीं, आज जरा स्पेशल क्लास थी। शराब, मैं जानता हूं तुम कौन सी क्लासेस अटेंड कर रहे हो। देखो सर, कल से तुम देर से घर आए ना तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। जब देखो इसे डांटते रहते हो। तो ठीक है, ले जाओ इसे, आरती उतारो इसकी, पूजा करो। तुम चलो खाना खा लो। नहीं आरती, आज इसे खाना वाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। जरा भी कोई घर की इज्जत का ख्याल नहीं। ये भी कोई वक्त है घर आने का? मम्मी वो सुधा की बर्थडे थी ना, तो मैं अभी 2 दिन पहले भी तो तुमने यही बहाना किया था। मम्मी मेरे साथ इतनी सारी लड़कियां थे और फिर मैं कोई बच्ची तो हूं नहीं जो तुम इतनी फिक्र कर रही हो। कान खोलकर सुन ले, आइंदा अगर तू सूर्यास्त होने के बाद तू घर के बाहर रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों डांट रही हो? क्यों डांट रही हो मेरी लाडली को? ये सब आपके लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसे। हाँ? जवान बेटी का इतनी देर घर से बाहर रहना कोई अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। लड़कियों को घर से बाहर बेवक्त नहीं रहना चाहिए, लेकिन बहू बच्चों को इस तरह डांटना भी तो अच्छा नहीं। दादी माँ, बिल्कुल करेक्ट। समझाओ अपनी बहू को कि मेरी फिक्र छोड़ दे। मैं इनकी बेटी नहीं बेटा हूँ। चुप। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। अबे बस का ड्रामा बंद कर, चल खाना खा ले चलकर। 100, 101। अबे उठना, चल खाना खा ले। भूख नहीं मुझे, आप खाओ। नंबरी है नंबरी, सब जानता है। भाई आएगा, मनाएगा, खुशामद करेगा। 100% करेक्ट भैया। कभी आपने मेरे बगैर खाना खाया है? एक दूंगा खींच कर। ये ले। हाँ दादी माँ एक बात कहूँ? बोल। आपको मेरी माँ और मम्मी को दादी माँ होना चाहिए था। दादी माँ जमाना बदल गया है और मम्मी वही पुराने ख्यालात के। जब देखो ये मत करो, वो मत करो, ये करो। ये जरा देख खाना कैसे निकल रहा है ये। क्या भैया, मैं ना खाऊं तो आप परेशान, मैं खाऊं तो आप परेशान। बताओ फिर मैं क्या करूं? ठीक है खाओ जैसे खाना है, लेकिन घर वक्त पे आया करो। ओहो, फिर शुरू हो गए। खाने दो ना बेचारे को। तुम बीवी कम हो, वकील ज्यादा। ओके भैया, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। खा ले यार।